मैं आज आपको एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, जिसमें आपने अगर मेरी प्रीवियस क्लास ली होंगी तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। ये एक क्विक रिवीजन है। आरोग्य वर्धिनी में क्या था? आरोग्य वर्धिनी में हमने याद किया था गपलेट, आप सभी को याद रखना है गपलेट के बारे में। गपलेट क्या था? गंधक, पारद, लौह अभ्रक और ताम्र, इसमें हम ये 3 चीज़ें लेते हैं गपलेट में। फिर क्या आता है हमारा आगे? त्रिफला में आमल की हरित की विविधकी लेते हैं, शिलाजतु लेना होता है और एरंड गुग्गुल लेते हैं। जो हमारा गपलेट था वो 1 पार्ट था, त्रिफला हमारा 2 भाग में लिया जाता है और शुद्ध शिलाजतु 3 भाग में। शुद्ध शिलाजतु 3 भाग में, तीसरे नंबर पे है। पहले गपलेट, फिर त्रिफला, फिर शिलाजतु। शिलाजतु तीसरी जगह पे आया है, तो मैंने ऐसे याद किया ये 3 पार्ट में लिया जाता है। और फिर 4th नंबर पे आते हैं हमारे एरंड गुग्गुल, तो वो 4 भाग में लेते हैं। और हमें पता है जो इसमें कुटकी होती है, जो पित्त का विरेचन करती है, वो 50% होती है। मतलब अगर मैं बाकी घटक द्रव्य देखूंगा तो वो 22 भाग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बचा हुआ जो 22 भाग होती है वो हम कुटकी लेते हैं। निम्ब पत्र स्वरस की इसमें हम भावना देते हैं। कितने दिन के लिए भावना दी जाती है? तो इसमें हम 2 दिन के लिए भावना देते हैं, ध्यान में रखनी है। फिर आता है इसका क्या अनुपान है? इसका मधु आप अनुपान रखिए। और कितनी मात्रा में लेना होता है? 2 से 4 रत्ती की मात्रा में। कहाँ इसका यूज करते हैं? कुष्ठ इसका क्या है? रोग अधिकार है। जीर्ण ज्वर में भी दे सकते हो और आप इसे यकृत विकारों में भी दे सकते हो। ये हमने देख लिया था। फिर हमारा आया था कुमार कल्याण रस। जैसा इसका नाम था वही इसका काम था। कुमार मतलब कुमारी स्वरस लिया जाएगा। कल्याण करने के लिए हमारे पास स्वर्ण होना चाहिए, स्वर्ण माक्षिक होना चाहिए और माल होना चाहिए। ये भी एक माल है। स्वर्ण क्या है? बहुत कीमती है। तो इसमें क्या लेना है? मुक्ता, लौह और अभ्रक। और रस से हमारा रस सिंदूर होता है। आज आपको कुमार कल्याण रस याद हो गया है, तो आगे हमारा कौन सा योग है जो बिल्कुल इसके सिमिलर था? बताइए आप लोग। कुमार कल्याण रस के सिमिलर मैंने आपको कौन सा याद कराया है? योगेंद्र रस बॉस। वेरी गुड। योगेंद्र रस जस्ट सिमिलर टू कुमार कल्याण रस है। केवल उसमें हमें स्वर्ण माक्षिक की जगह क्या लेना होता है? वंग भस्म। वंग भस्म लेना होता है। वेरी गुड। आप सभी लोग बोला करिए, देखो याद होता है। बार बार आप अध्ययन अध्यापन करेंगे, है ना, आप मुझसे डिस्कस करेंगे, तद्भित संभाषा, ये ज्ञान अर्जन के, ज्ञान को बढ़ाने के साधन है। तो आप लोग पूरा पार्टिसिपेट किया करिए, बोला करिए, सोचा मत करिए अगर आपको याद है तो। कुमार कल्याण रस आप सभी को अगर याद हो जाता है तो इसी के साथ हमें हमारा कुमार कल्याण रस के साथ योगेंद्र रस भी याद हो जाता है। अब सर हमें यहाँ पे क्या याद ध्यान में रखना है? हमें यहाँ पे ध्यान में बस इतनी चीजें रखनी थी। यहाँ जो इंग्रेडिएंट है वो सारे एक भाग में थे। वहां पे हमारा सारा क्या वहां पे सेम? आप लोग बताइए, वहां पे इंग्रेडिएंट किस भाग में थे हमारे? कोई बताएगा? रस सिंदूर एक पार्ट था, बाकी सब था। बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, फिर इसके बाद आपको हमें डोज पता होना चाहिए। हमें इसे कहाँ देना होता है? बालकों को। बालकों को हम कम मात्रा में देते हैं, मतलब आधा रत्ती 62.5 मिलीग्राम में देते हैं। मधु के साथ दिया जाता है। और रोग अधिकार इसमें बाल रोग लिख देंगे। बालकों को होने वाले रोग आप सभी जानते हो, काश, श्वास, ज्वर, अतिसार और कामला। फिर इसके बाद हमने अगला देखा था, इसके बाद हमारा था चंद्र प्रभावटी। इससे रिलेटेड हमने आपको बताया है, इसमें हमारी जय हो वाली ट्रिक लगती है। इसका रोग अधिकार स्त्री रोग में बहुत ज्यादा यूज होने वाली ये मेडिसिन है। गायनी की ओपीडी में इसे हम मोस्टली यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है आनंद भैरव रस। आनंद भैरव रस में बस एक लाइन याद रखनी है, ज्वर अधिकार इसका रोग अधिकार है। और इसके लिए हमें याद करना होता है त्रिकटु जाति के नींबू को टीबी है। त्रिकटु में आप सभी जानते हैं जाति का मतलब जाति फल आएगा। नींबू की इसमें हमें भावना देनी है, टी से टंकड़, बी से वत्सना और है से हिंगुल है। बस मरीच और पिपली 2 भाग में लेते हैं। पिपली का पर्याय कड़ा भी होता है, ये बात हमें याद है। कितनी मात्रा में लेना है? 2 रत्ती में लेना है। अनुपान फिर से आप मधु लेंगे। और रोग अधिकार जैसा मैंने आपको ज्वर बताया, तो यहाँ ज्वर ले लेते हैं और सन्निपातस ज्वर।
अब आता है योगेंद्र रस, जिसकी मैं अभी आपसे पीछे डिस्कस कर रहा था। अभी जैसा मुझे से किसी ने बिल्कुल सही बताया, जिसमें बिल्कुल सेम एज आपको रस सिंदूर यहाँ पे 1 भाग लेना है, रेस्ट बाकी सभी हम आधा भाग लेते हैं। किसके जैसे? कुमार कल्याण के जैसे। और स्वर्णमाक्षिक की जगह मेरा क्या आ जाता है? स्वर्णमाक्षिक की जगह इसमें हमारा वंग भस्म होता है, ये हमें याद रखना है। वहां मात्रा आधा रत्ती लेती, यहाँ पे 1 से 2 रत्ती। अनुपान भी आप यहाँ पे शहद याद रखोगे। और इसको कहाँ का यूज करते हो योगेंद्र रस को? मूत्र रोग में, गुदा रोग में, अर्श भगंदर, मूत्राघात, बहुमूत्रता, प्रमेय में, उन्माद में, अपस्मार में, क्षय में, इंद्रियों का जहाँ क्षय हो जाता है, राज्यक्षमा। तो आप याद कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा 6th नंबर का आता है लक्ष्मी विलास रस। लक्ष्मी विलास रस भी मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक के साथ याद कराया था। 4-4 के कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है। कहाँ की ये मेडिसिन है आपकी? ये प्राणवास रोतस को करने वाली, मतलब रेस्पिरेटरी में मोस्टली यूज होती है, काश और श्वास में, पीनस में, प्रतिसाय में, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। तो अभ्रक बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप सभी जानते हो किसके लिए? आपके रेस्पिरेटरी के लिए। ठीक है। पारद, गंधक और कर्पूर, जिसे हम चंद्र बोलते हैं। याद रखने वाली बात है, अभ्रक इसमें मुख्य घटक द्रव्य है जो 1 भाग लिया जाता है। पारद गंधक आधा लेते थे। रेस्ट ऑल ऑफ देम आर टेकन एज 1/4 पार्ट, जिसमें हमें त्रिलोक के विजया बीज, धतूरा बीज, वृद्धधारक के बीज और नेचुरल बीज 1/4, 4 बीज लेने होते हैं। नारायणी सेना से हमें गन चलानी होती है, गोक्षुर, अतिबला, नागबला। किसके पास, किसके ऊपर चलानी है गन? आपको जातिफल, जातिकुश, विदारी मूल। भावना देते हैं हम इसमें नागवल्ली स्वरस की। और डोज कितनी रखनी है? 2 रत्ती। अनुपान आप याद रखेंगे शहद, इधर भी आप इधर तांबुल स्वरस, जिसे हम नागवल्ली भी बोलते हैं, मतलब पान के पत्ते की जो भावना दी है उससे हम इसे एज अ अनुपान के रूप में भी दे सकते हैं। आगे हमारा इसका रोग अधिकार हमने देखा था, मैंने जैसा बताया ऊर्ध्व आंग रोग अधिकार, मतलब नासा में, अक्षी में, मुख में, कर्ण में कोई भी विकृति होती है आप उस सब जगह पे इसे चला सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रमेय में, उदर रोग, नारी व्रण, गुदा रोग है ना, कास में, पीनस में इसका ये रोग अधिकार होते हैं। ये सब मैं आपसे एज पर NCISM की बात कर रहा हूँ। फिर आता है हमारा बसंत कुसुमाकर रस। बसंत कुसुमाकर रस की हमारी क्या ट्रिक थी? SC का PM नागवंग, ये तो हमें याद हो जाता है। इसका मैंने आपको मात्रा याद कराया था 223 444 फिर 33, 223 444 33। इंपॉर्टेंट इसमें हमें बार बार रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। इसके भावना द्रव्य 9 टोटल, इसमें हमने 9 द्रव्यों की भावना दे रखी है। कौन कौन से? गौदुग्ध, इक्षुरस, फिर वासा, लाक्षा, उदिक्ष, ये हमें 5 हो जाते हैं। एक दूध लेना है और इक्षु का, गन्ने का रस लेते हैं, किसके साथ? वासा, लाक्षा, उदिक्ष। फिर 4 चीजें आपको कदली, सतपत्र, जाति पुष्प और कुमकुम लेना होता है भावना के स्वरूप में। मात्रा 1 से 4 रत्ती। अनुपान आपको शहद लेना है। रोग अधिकार में आपको बताया था स्मृति भ्रम में, क्षय में, प्रमेय में। इस तरीके से ये हमारा हो गया था। अब आज की क्लास में जो हमें देखना है वो हमारा ये स्टार्ट होता है व्रत, वात, चिंतामणि रस। तो कोई मुझे जल्दी से इसकी ट्रिक बताएगा? व्रत, वात, चिंतामणि रस हमने किस ट्रिक से याद किया है? एनीवन जल्दी? SC का PM रस सिंदूर। वेरी गुड। पीछे था SC का PM नागवंग, यहाँ हमें याद रखना है व्रत, वात और चिंतामणि। वात रोग अधिकार है, मतलब मैं वातज डिजीज में से दूंगा, ये तो आप सभी के समझ में आ ही रहा है। 3 वर्ड से मिलके बना है व्रत, वात, चिंतामणि। तो जो आपका पहला वर्ड था SC का, S का मतलब स्वर्ण, 3 भाग लेना होता है। स्वर्ण कितना लेना है आपको? 3 पार्ट्स में लेना है। ये बात आप याद रखिएगा। स्वर्ण कितना ले रहे हैं आप? 3 भाग में। ठीक है, बस उसके बाद क्या है? SC का PM रस सिंदूर। फिर नीचे क्या लिख लेना है? 2 और 2, 2 और 2 कितना होता है? यहाँ पे आपको 5 बताना है। फिर नीचे 3 और 3 कितना होता है? 7 होता है। इस तरीके से हमारे इसके सारे घटक द्रव्यों की मात्रा याद हो जाती है। SC का PM रस सिंदूर, 3 पहले लेना है, स्वर्ण 3 भाग में। फिर उसके बाद 2 और 2 5, 3 और 3 7, 2 और 2 5, 3 और 3 7, ऐसे याद रखना है।
ये हमारा व्रतवात चिंतामणि के घटक द्रव्य याद हो जाते हैं। डोज कितनी है? 1 रत्ती की मात्रा में। ठीक है, तो श्वास कुठार रस पीजी वॉइस TMT9। देखिए ये ट्रिक्स मेमोराइजेशन के लिए कि आप अगर कभी आज से 2 साल बाद भी अगर आपके सामने श्वास कुठार रस आएगा तो आपको याद रखना है पीजी वॉइस TMT9। 9 में भी आपने जैसा बिल्कुल सही बताया मेरे को 9 भाग लेना है। अब 9 भाग में जैसा एज पर AFI में ये 4-4 ग्राम दे रखा है, आप लिखिए 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट और इसे कितना लेना है? 9 पार्ट। समझ रहे हो आप लोग? आप जरूरी थोड़ी हो 4 ग्राम ही लोगे, आपको मान लो श्वास कुठार रस बनाना है ज्यादा अमाउंट में, तो इसलिए हम ये यूनिवर्सल याद रखते हैं कितना पार्ट लेना है। अब अगर आप 4 भाग लिए हो 4 ग्राम तो इसका 9 टाइम्स कितना हो जाता है? 36। अगर मैं यहाँ पे 5-5 ग्राम मान लीजिए 10-10 ग्राम लूंगा, अगर मैं यहाँ पे 10-10 ग्राम लूंगा तो फिर उसका कितना हो जाएगा? 9 टाइम उसका हो जाएगा 90 भाग। तो आप बस इतना याद रखिए, इसमें आपको 9 पार्ट्स लेना है, बस इतना ध्यान रखना है। मरीच आपका 9 भाग का इसमें प्रयोग किया जाता है। कितनी मात्रा में? 125 से 250 मिलीग्राम। सर रत्ती में बात करें तो एक रत्ती में कितना होता है? 125 मिलीग्राम। और यहाँ पे कितना लेने ना आपको? 1 से 2 रत्ती। तो क्लियर हो गया। श्वास कुठार रस कहाँ पे देते हैं? एक चीज याद रखिएगा, ये जो मनासिला है ये बहुत उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्य होता है, इसलिए इसको आप कभी भी पित्तज व्याधियों में नहीं दोगे या पित्तज प्रकृति वाले रोगी को नहीं दोगे। इट इज वेरी हार्मफुल, क्योंकि ये बहुत उष्ण और तीक्ष्ण है। तो आप उष्ण और तीक्ष्ण का प्रयोग कहाँ करेंगे? वातज और कफज रोगों में, कास में और श्वास में। तो इसलिए आप ध्यान रखना, पित्तज रोगी को हमें ये नहीं देना, और देना है तो बहुत सोच समझ के देना है। कितनी मात्रा में? 1 से 2 रत्ती। अनुपान क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, हनी याद रखना है। इधर जितने भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सब में शहद हमारा यूनिवर्सल चलेगा, कुछ भी इफ एंड बट नहीं है। आप आंख बंद करके बता सकते हो इसमें शहद क्या है, आपका अनुपान है। फिर तो आज हमें याद करना है इच्छा भेदी रस। आपसे अगर कोई ये कहे रस शास्त्र, आपके आयुर्वेद की औषधियां बहुत धीरे से काम करती हैं, उनका इफेक्ट बहुत लंबा दिखता है, तो ठीक है, उससे कहना चलो आप हमारे साथ आओ, हम आपको एक गोली देते हैं, इच्छा भेदी रस उसे एक बार दे के देखना, वो समझ जाएगा कि आयुर्वेद की मेडिसिन भी बहुत तीक्ष्णता से काम करती है और बहुत इफेक्टिवली काम करती है। ये किस लिए है? ये क्या करता है? लूज मोशन करा देता है। जिसको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है उसको हम देते हैं इच्छा भेदी रस। इच्छा भेदी रस जैसा नाम है उसी से हमें इसका काम भी याद हो जाएगा। इसका अनुपान बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइवा में भी, इसका क्लास में भी बहुत पूछा जाता है। इसका अनुपान सबसे अलग है। अभी तक आप सब जगह शहद लिख रहे थे, पर यहाँ पर आप शहद नहीं लिखेंगे। इच्छा भेदी रस, आपकी इच्छा, मेरी इच्छा, सबकी क्या है? पीजी निकालना। जैसे कि हमने लघु पंचमूल और व्रत पंचमूल याद किए थे, तो व्रत पंचमूल में भी हमारा क्या था? बस पीजी निकल जाए। आपका और मेरा सभी का यही उद्देश्य है, क्या है? कैसे भी करके हमारा क्या हो जाए? पीजी निकल जाए। तो बस आपकी और मेरी इच्छा भी क्या है? पीजी निकालना है। तो क्या होगा? पीजी में सेट, पीजी में जाके क्या होंगे? हम सेट हो जाएंगे। पीजी में सेट करना है किसको? जेटी को। अब जेटी कौन है? जयपाल और टंकर। कोई होगा आपका और मेरा लव्ड वन पीजी में जाके, क्योंकि यूजी में अभी हमें अच्छे से पढ़ना है, अभी हमारे पास सैलरी नहीं आ रही है। पीजी में हम सेटल हो जाएंगे तो किसी को जाके हम सेट करेंगे, और वो सेट कौन करना है? हमें जयपाल और टंकड़ को करना है। अभी हमें जेटी को सेट करना है। कहाँ पे जाके? पीजी में जाकर सेट करना है। तो इच्छा मेरी क्या है? खुद से पूछेंगे, हमारी इच्छा क्या है? पीजी करना। पीजी में सेट करेंगे जाके जेटी को। अभी किसी को हमें सेट नहीं करना है। ध्यान रखना, अभी आपका क्या काम चल रहा है? धर्म का। आपका और मेरा धर्म है अभी अध्ययन, तो वही करना, अर्थ के पीछे और काम के पीछे नहीं भागना है। कितनी मात्रा में? 2 रत्ती के 250 मिलीग्राम दे देते हैं। एक बात और आपने नोटिस की होगी, आप जितनी भी पीछे रस शास्त्र की औषधियां पढ़ के आ रहे हैं सारी एमजी में है, रत्ती में है। किसी को गलती से भी ग्राम में मत प्रिस्क्राइब कर देना कि 250 ग्राम इच्छा भेदी दे दिया उसका तो हो गया कल्याण। कहाँ देना है? अनुपान इंपॉर्टेंट है।
कोल्ड वाटर के संग। ये याद हो जाता है। कहाँ दोगे? अनहा में। अब मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ अनहा क्या होता है। कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, अनहा, आटोप, आद्यमान। जब आप फाइनल ईयर में आओगे काय चिकित्सा में तो बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? इच्छा भेदी रस। उदर रोगों में भी हम इसको यूज कर लेते हैं। अब उदर रोग में काफी सारे रोग आ जाते हैं, तो इसी के साथ हमारा अच्छे से इच्छा भेदी रस कंप्लीट होता है। लास्ट आज की क्लास का हम याद करेंगे शंख बटी। बताओ सभी को इच्छा भेदी रस क्लियर है? जी बॉस। ठीक है। अब लास्ट शंख बटी हम कर लेते हैं कि शंख बटी बहुत सरल तरीके से विद इन 2 मिनट्स। तो शंख बटी जैसा इसका नाम है शंख बटी, 2 वर्णों से मिलके बनाए। शंख है, इसमें एक शंख है तो सर इसमें शंख भस्म होगी। ठीक है, इसमें एक शंख है, जैसा नाम में आया तो शंख हम लेंगे। बटी, टी, बट्टी, टी को याद रखेंगे तो टी से हमारा त्रिकटु। आपका और हमारा कुछ प्यारे घटक द्रव्य होते हैं, त्रिफला होता है, त्रिकटु होते हैं। ये कहीं ना कहीं घूमते फिरते हमारे पास मिलते जुलते आते रहते हैं। तो शंख से आपको शंख भस्म लेना है, बट्टी के टी से आपको त्रिकटु लेना है। ये 2 चीजें आपको याद हो गई। तीसरा आप याद रखिए, शंख आपको कहाँ मिलेगा? क्या आपको घर में शंख मिलता है? नहीं, जल में मिलेगा। समुद्र में आपको बहुत सारे शंख मिलते हैं, तो इसमें हमें समुद्र याद रखना है। शंख कहाँ मिलेगा? समुद्र में। और समुद्र में क्या है? नमक है, तो 5 लवण लेने होते हैं। तो आपने अभी तक क्या याद किया? शंख बटी में शंख लेना है, बटी से त्रिकटु लेना है, समुद्र से आपको 5 लवण लेने हैं, और जहां जहां लवण आएगा वहां आपका प्यारा क्षार तो जरूर आता है। और क्षार कौन सा लेते हैं हम इसमें? चिंचा क्षार लेते हैं। मतलब सर मेरे को कुछ समझ में आ रहा है कि मैं दीपन पाचन वाले द्रव्यों को ले रहा हूं। हाँ, शंख बटी का रोग अधिकार क्या है? उदर रोगों में। कैसे उदर रोगों में? जहां पर आपको अग्निमांद्य की प्रॉब्लम हो। बहुत अच्छी मेडिसिन है, ओपीडी में भी अवेलेबल रहते हैं। कोई आपसे रिलेटिव मिले, वो ये कहे कि हमको भूख नहीं लगती, अरुचि होती है, अरुचि आरोचक वाली कंडीशन है, खाना खाने की इच्छा ही नहीं होता है, मतलब अग्निमांद्य, पाचन नहीं हो रहा, आम की उत्पत्ति होती है। तो आम रस के नाश करने के लिए, अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए आपको उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य देने पड़ेंगे। तो आप देखो त्रिकटु दे रहे हो, है ना, 5 लवण दे रहे हो, क्षार दे रहे हो। इन सब में क्या है? जब आप अब लवण का कॉम्बिनेशन देखो तो इसमें अग्नि महाभूत है, तो ये सब क्या करते हैं? अग्नि की वृद्धि करते हैं। तो आप क्या याद करेंगे? शंख बटी से शंख लेंगे, बटी से त्रिकटु लेंगे, समुद्र से 5 लवण लोगे, लवण आता है तो हमारा क्षार आएगा। इससे पहले हम एक योग में 5 लवण और 2 क्षार की डिस्कस कर चुके हैं। कौन से क्षार थे? सर्जी क्षार और यव क्षार। कोई बता सकता है किस योग में? चंद्र प्रभावटी बॉस। बहुत बढ़िया, चंद्र प्रभावटी जेहो वाली ट्रिक में। ठीक है, बिल्कुल इसी के थ्रू आपने चंद्र प्रभा के द्वारा नवाइस लोह भी याद कर लिया था। त्रिफला आएगा, त्रिकटु आएगा, त्रिमद आएगा। त्रिमद में क्या क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे ही सभी लोग बोला करो। आज तब भी 2-3 लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बस अब मेरे को याद हो गया, मतलब दीपन पाचन में मैंने क्या क्या ले लिया सर? त्रिकटु ले लिया, उष्ण तीक्ष्ण होता है, अग्नि की वृद्धि, लवण ले लिया, क्षार ले लिया, अरे हिंगू भी तो लोगे वात का अनुलोमन करने के लिए, अम्ल रस भी तो लोगे ताकि उसकी रुचि बढ़ सके। अम्ल रस रुचिकारक, आपको खाने में देखा है खट्टा होता है तो कितना अच्छा लगता है, तो वो उसमें भी अग्नि महाभूत है। तो आपको क्या क्या लेना है? एक बार में लास्ट बार समराइज, शंख लेना है, बट्टी के टी से त्रिकटु लेना है, सभी समान भाग में ले लेने हैं। शंख भी 48 ग्राम, त्रिकटु भी आपको 48 ग्राम, पंचलवण 48 ग्राम, क्षार ले लेना है, लवण आया तो क्षार, हिंगू और नींबू, हिंगू भी 48 ग्राम लेना है, और नींबू मतलब नींबू कितना लेना है? क्वांटिटी सफिशिएंट फॉर मर्दन, क्योंकि नींबू की इसमें क्या दी गई है? भावना दी गई है। पर सर अभी तक आपने इसमें एक भी मिनरल ड्रग तो यूज नहीं किया, और ये जो शंख बटी है वो हर्बो मिनरल ड्रग है, तो आपको कुछ मिनरल, कुछ पारद तो लेना पड़ेगा। हाँ, मैं इसको स्पेशल बनाने के लिए 3 चीजें ले लेता हूं, पारद, गंधक और
अमृत। सर अमृत क्या है? ये अमृत आपका वत्सनाभ का पर्याय है। पीछे मैंने आपको वत्सनाभ का एक पर्याय विष भी बताया है। तो टेक्स्ट में जब अमृत लिखा हो, विष लिखा हो और वत्सनाभ लिखा हो तो आपको क्या लेना है? इससे वत्सनाभ को ग्रहण करना है। तो क्या स्पेशल बनाने के लिए पारद, गंधक और अमृत ले लेना है। अब अमृत है तो थोड़ा सा लेंगे, कितना? हम 3 ग्राम की मात्रा में इसको ले लेते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा पूरा संख्यवटी घटक द्रव्य की मात्रा के साथ याद हो जाता है। अब कोई कहे सर ये ग्राम वाला हम कैसे याद रख सकते हैं? क्या मैं 48 ग्राम ही बनाऊंगा? नहीं, आप इसका रेशियो ले लो। ये 1 पार्ट हो गया, ये 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। मतलब जो आपकी मिनरल मेडिसिन है, जो आपने पारद और गंधक और अमृत ले लिया है, बेसिकली वो 1 भाग ले लो, बाकी सब आप 16 भाग में रखेंगे। अब आप इससे कितना भी ज्यादा अमाउंट में बना सकते हो या कम अमाउंट में, इसके रेशियो से 1:16। कितनी मात्रा में? 2 से 4 रत्ती दे दीजिए। शहद इसका अनुपान होता है। रोग अधिकार अभी मैंने आपको बताया, अग्निमांद्य की बहुत अच्छी मेडिसिन है, अग्निमांद्य में दोगे। आरोचक जिसमें आरुचि हो रखी हो उनको दोगे। गृहिणी में आप दे सकते हो 6। अरे जब अग्निमांद्य है तो 6 तो होगा ही, कॉमन सी बात है, तो आप इसे 6 में भी दे सकते हैं। इसी के साथ हमारे पूरे अपने 11 इवन 12 अगर मैं उसको ऐड कर लूं नवाइस लॉ को, और 13 अगर हम उसको ले लेते हैं दशमूल क्वाथ को, ये सभी आपको अच्छे से ऑन द टिप याद होने चाहिए।